हेलो। कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है और खासकर उनके लिए जिनका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का आज जो है इम्पोर्टेंट 2 नंबर वाला क्वेश्चन का जो है 9वीं क्लास है। इस 9वीं क्लास में जो है आप 10 क्वेश्चन बिना रटे हुए, बिना आंसर देखे हुए याद करेंगे। अगर आप नए हैं तो आपको विश्वास नहीं है तो पूरा देखिए, पुराने लोगों को जो है ऑलरेडी विश्वास है। देखिए, आज जो है हम लोग प्रश्न करेंगे 81 से लेकर 90 तक के 10 प्रश्न करेंगे बिना रटे हुए। ठीक है, चलिए आज की सभा को जो है करने के लिए आप लोग तैयार हैं? तो आइए सभा के जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कृषि ऋण प्रदान करने वाली चार संस्थाओं के नाम बताइए। यानी कौन कौन सी ऐसी संस्था है जो कृषि ऋण यानी खेती करने के लिए जो है लोन देती है। तो 4 गो ऐसी संस्था है। पहला जो है कौन है? तो पहला जो है आप बताएंगे कि कृषि ऋण प्रदान करने वाली पहली संस्था है प्राथमिक सहकारी समितियां। दूसरा जो है भूमि विकास बैंक। तीसरा जो है व्यवसायिक बैंक और चौथा जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आप सभी लोगों को कहेंगे कि सर आपको तो याद नहीं है, हमको कहते हैं कि याद हो जाएगा। देखिए, रिपीट मोड में आइए। कृषि ऋण प्रदान करने वाली 4 संस्थाओं के नाम बताइए। कौन से बताएंगे? तो पहला बताएंगे कि सहकारी समितियां, दूसरा हो गई भूमि विकास बैंक, तीसरा हो गई व्यवसायिक बैंक और चौथा हो गया काची तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। याद नहीं हुआ जी? सब बहुआ वाला बात है। क्वेश्चन नंबर जो है 82 और आज का दूसरा प्रश्न है, जल संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? यानी जल को जो है हम लोगों को बचाना चाहिए। काहे बचाना चाहिए? क्योंकि जल ही जो है जीवन है और अगर जल का हम लोग संरक्षण नहीं करेंगे तो हम तो जो है बीमार पड़वे करेंगे, जल्दी मरेंगे ही मरेंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है काफी ज्यादा नुकसानदेह होगा। इसीलिए जल का जो है संरक्षण करना चाहिए क्योंकि जल ही जीवन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है? जब परमाणु का विखंडन किया जाता है, परमाणु का विखंडन कहने का मतलब ये परमाणु है, इस परमाणु को जो है तोड़ा जाता है, उड़ाया जाता है, यानी कि इसकी संरचना में परिवर्तन करके, परमाणु की संरचना में परिवर्तन करके जो ऊर्जा पैदा की जाती है उसी को कहते हैं परमाणु ऊर्जा। ठीक है, और कैसे किया जाता है? तब परमाणु को जो है विस्फोट करते हैं, परमाणु का विखंडन करते हैं और विखंडन करने से ही जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। बात समझ गए? सबसे पहले पूछा प्रश्न कि परमाणु ऊर्जा किसे कहते हैं, तब परमाणु से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं। और परमाणु ऊर्जा पैदा कैसे किया जाता है? तो या तो परमाणु की संरचना में परिवर्तन करके या तो परमाणु को विखंडन यानी कि विस्फोट करके परमाणु ऊर्जा जो है पैदा किया जाता है। बात समझ गए? चलिए, आपसे पूछा उदारीकरण क्या है, उनके लाभों को लिखें। सिंपल सी भाषा में आप समझिएगा कि उदारीकरण है क्या। उदारीकरण का मतलब होता है कि जो कानून नियम बनाए हैं व्यापार करने के लिए उन नियमों में ढील देना, यानी कि उन नियमों में कुछ छूट देना ही जो है उदारीकरण कहलाता है। यानी व्यवसाय करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों में ढील देना, छूट देना ही जो है उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण से जो है क्या क्या लाभ होते हैं? तो उदारीकरण से लाभ ये होता है कि क्या होगा भाई, तो अच्छी उपभोक्ता वस्तु जो है प्राप्त होगा, व्यवसाय जो है बढ़ेगा और उसके साथ साथ जो है नए बाजारों तक पहुंचना जो है आसान हो जाता है। थोड़ा सा समझिए, कोई सामान का रेट जो है हाई है, उसको अचानक कम कर दिया जाता है, यानी दुकानदार छूट दे देता है, तो उससे क्या लाभ होगा भाई? उसका सामान जल्दी बिकेगा, नए ग्राहक उससे जल्दी जुड़ेंगे, नया बाजार में वो जल्दी पहुंच सकता है कि नहीं? तो यही सब इसके लाभ हैं, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट है वायु प्रदूषण क्या है? भाई इतना आसान क्वेश्चन। वायुमंडल में जो है कोई अवांछनीय पदार्थ के आने से जब वायु प्रदूषित होती है तो उसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। जैसे आप जो है बाहर घूम रहे हैं और हवा में जो है धूल कण, जब आप रोड पे चलते हैं तो धूल कण तो ऐसे ऐसे करते हैं, मुंह नाक तोपते हैं। काहे कि वायु प्रदूषित हो गया है, हवा के साथे साथे आपके नाक मुंह में जो है धूल कण भी जा रहा है। तो वायु प्रदूषण क्या है? तो वायु में जो है अवांछनीय यानी जो बेकार पदार्थ आ जाता है जिससे वायु प्रदूषित हो जाता है उसी को वायु प्रदूषण कहते हैं। बात समझ गए? वेरी गुड।
आपके मन में एगो प्रश्न आ रहा है जो नए लोग हैं उनके लिए कि सर इतना आसान आसान प्रश्न बता रहे हैं, 2 नंबर मिलेगा। अच्छा जो है आप बताइए, अगर जो है मेरे से जो है या आपसे जो है आपके पिताजी का नाम पूछे तो आप क्या कहेंगे? जैसे मेरे पिताजी का नाम पूछे तो कहेंगे कि आपके पिताजी का नाम क्या है, प्रश्न उतना बड़ा है, 2 नंबर में पूछा है, तो कहेंगे कि जो भी मेरा नाम है, जैसे श्री, और जो पिताजी का नाम है और उसके बाद जो टाइटल है वो लगाएंगे, यानी जो है 3 जो है शब्द में लिखाएगा। तो वैसे ही जो है आपको जितना क्वेश्चन पूछे उतना ही उसका आंसर बताइए। तो कोई कहता है सर लिखा रहता है कि 20 से 30 शब्द में उत्तर दीजिए, जितना उसका आंसर होगा उतना ही हम लिखेंगे। सर 20-30 शब्द कहाँ से लाएंगे हम लोग, है कि नहीं, समझल कीजिए। उसके बाद जो है आपके लिए जो है और कुछ है, कहेंगे सर इसका नोट्स कहाँ से मिल जाएगा। तो इसका नोट्स जो है आपको जो है मिलेगा प्ले स्टोर से। आपको SGS क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से आपको जो है आपको क्या करना है, आर्ट्स के जो है वो कोर्स आएगा, वो कोर्स जो है आपको खरीद लेना है। हर एक सब्जेक्ट के जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे कि साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद भी जो है कोई होता है तो वो भी होगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ रहेगा उसमें। ठीक है, चलिए सभा को शुरू करते हैं। आपसे पूछा उष्मा द्वीप क्या है, संक्षेप में बताइए, यानी संक्षेप मतलब छोटा सा में बताना है। उष्मा द्वीप समझिए जहां पे केंद्रीय व्यवसाय होता है, केंद्रीय व्यवसाय जहां पे होता है तो वहां का तापमान अगर बढ़ा हुआ रहता है तो वही क्या कहलाता है, क्या कहते हैं कि वहां जो है उष्मा द्वीप है। यानी कि केंद्रीय व्यवसाय के जिस जगह पे जो है उष्मा यानी कि टेम्परेचर का बढ़ना ही जो है क्या कहलाता है, उष्मा द्वीप कहलाता है। अगर आप इसे जो है किताबी भाषा में लिखेंगे तो जानते हैं क्या कहते हैं, नगरों के केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र या चौक क्षेत्र में उच्च तापमान को उष्मा द्वीप कहा जाता है। यानी कि शहर में जहां पे केंद्रीय व्यवसाय का जगह होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो उसी बढ़े हुए टेम्परेचर को उष्मा द्वीप जो है हम लोग कहेंगे। व्यवसाय मतलब क्या होता है, बिजनेस होता है। जैसे आप मान के चलिए किसी शहर में रहते हैं, पटना में ही मान लेते हैं, पटना में देखे होंगे एगो सब्जी मंडी होगा, चाहे एगो की जो है एक ऐसा जगह होगा जहां पे सब कुछ मिलता होगा, तो उसका टेम्परेचर अगर अचानक बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब जो है बाजार में उछाल आ जाता है, तो उष्मा द्वीप आप कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत के 2 बृहत औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। आपको बताना है कि 2 बृहत औद्योगिक प्रदेश जहां पे बहुत ज्यादा बिजनेस होता है वो भारत के 2 बताना है। तो मुंबई पुणे, एगो हुगली औद्योगिक प्रदेश, एगो क्या बताना है, तो मुंबई और पुणे में जो है बहुत ज्यादा जो है औद्योगिक होता है, बिजनेस होता है, और दूसरा हुगली औद्योगिक प्रदेश, 2 आपको बताना है। आपसे क्वेश्चन पूछा सुरक्षा नगर 2 उपयुक्त उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए। यानी सुरक्षा नगर क्या है इसके बारे में जो है आपको बताना है। तो सुरक्षा नगर ऐसे नगरों को कहते हैं जो चारों तरफ से जो है सुरक्षित होता है। इसके जो है निम्नलिखित जो है उदाहरण है, निकोसिया और मागास्टा। ये निकोसिया और मागास्टा जो है सुरक्षित नगर हैं। ये क्या होते हैं, तो ये चारों तरफ से जो है सुरक्षित हैं। यहाँ पे एगो कौवा भी जो है पर नहीं मार सकता है। बात समझ गए? तो भारत में ऐसा कोई नगर नहीं है जो सुरक्षित है। ये विदेश के बात कर रहे हैं। कौन कौन सा नगर है, तो एगो है निकोसिया और एगो जो है मागास्टा है। ठीक है, एगो निकोसिया और एगो जो है मागास्टा, ये 2 शहर हैं जो सुरक्षित नगर हैं। किसे कहेंगे सुरक्षित नगर, तो वैसे नगर को कहेंगे जो चारों तरफ से सुरक्षित हो, उसी नगर को सुरक्षित नगर कहेंगे। उदाहरण आपको दे दिया गया। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा है, भारत में पवन ऊर्जा के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी भारत में पवन ऊर्जा का विकास हुआ है तो उस पर आपको जो है एगो टिप्पणी लिखना है, बताइए। तो पवन ऊर्जा का विकास, पवन मींस का होता है मेरे भाई, तो पवन मतलब होता है हवा। यानी कि हवा से जो ऊर्जा उत्पादित किया जाता है उसे ही हमने के कहते हैं पवन ऊर्जा। अब पवन ऊर्जा का जो है विकास हुआ था 1990 में, और आज इतना विकास हो गया है कि भारत में जो है लगभग 6% ऊर्जा जो है
पवन ऊर्जा से ही प्राप्त होता है। यानी जो आप बिजली जो है आप यूज करते हैं वो बिजली का जो है 6% भारत जो है हवा से ही बिजली बनाता है। ठीक है, ऊर्जा जो है कई प्रकार से आप बनते हैं, जैसे कि जल ऊर्जा भी होता है, यानी कि जल से ऊर्जा बनता है, नदी में जो तेज धारा होता है उसके कारण बढ़ता है। पवन ऊर्जा यानी हवा के कारण जो पंखी नचता है उससे जो है बिजली बनता है। ज्यादातर जो है पवन ऊर्जा कहाँ होता है मेरे भाई, डेनमार्क में होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये आप लिख लेंगे ना सर, बउआ वाला चीजें हैं। अब जो है गन्ना की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां क्या होनी चाहिए बताइए। अगर आपके जो है गांव में गन्ना की खेती हो रही है तो गन्ना की खेती के लिए आदर्श परिस्थितियां क्या होनी चाहिए। पहला होना चाहिए उपजाऊ भूमि होना चाहिए, उपजाऊ भूमि या सिंचित भूमि कह सकते हैं। उपजाऊ मतलब कि ऐसा खेत होना चाहिए जिसपे फसल उपजे, ऐसा नहीं कि बो दिए बंजर भूमि हो फसलें नहीं हो। तो पहला उपजाऊ भूमि होना चाहिए। दूसरा आप बताएंगे कि बलुई मिट्टी होना चाहिए या गहरी दोमट मिट्टी होना चाहिए, बलुई या गहरी दोमट मिट्टी होना चाहिए। और तापमान जो है कितना होना चाहिए मेरे भाई, तब 24 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है तापमान होना चाहिए, तब भी बढ़िया जो है गन्ना का खेती होगा। अब थोड़ा सा हमारा प्रश्न है आपसे, क्या ज्योग्राफी इतना भारी है कि आप सभी लोग जो है समझते हैं कि बे ज्योग्राफी लेके गलत कर दिए। आज के आपको क्लास में जो है मजाक मजाक में 10 को क्वेश्चन आप पढ़ लिए, आपको पता नहीं चला होगा कि क्या ये सर ऐसे पढ़ा जाता है। एक्चुअल में ऐसे पढ़ा जाता है जैसे आपको एंटरटेनिंग भी हो और आपको जो है समझ में भी आए। अब जो है अगर कोई भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो आप जो है इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, या जो है आप क्या कीजिए तो आप नोट्स लिए हैं तो उस एक नोट्स को एक बार पढ़ लीजिए और आप अपना जो है कॉपी पे खुद से एक बार नोट्स बनाइए। जीवन में आप कभी भी नहीं भुला पाएंगे, बात समझें। ऐसे ही जो है हम लोग पूरा जो है सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इसीलिए हम आपको कहते हैं अगर आर्ट्स में 450 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको SGS क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए और उसमें जो है आर्ट्स के जो कोर्स है उसको जो है आप लोगों को खरीदना चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज की सभा हम लोगों की यहीं पे होगी, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।